दूसरा लाइव हो ना। कितना हक जो है गुजर तबके को मिला है, बीजेपी की सरकार में किस तरीके से गुजर कम्युनिटी को एम्पावर किया है, या फिर क्या क्या गुजर बरादरी के लिए आज तक भाजपा सरकार ने किया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्टेट इंचार्ज एसटी मोर्चा के हारून चौधरी साहब। इनसे मुसलसल जानने की कोशिश करेंगे कि आज तक गुजर बरादरी के साथ जो वादे किए थे क्या वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं। मैं आपको सीधा बता दूं कि इस वक्त इस तरीके से इनका दावा है, पिछले कई सारे स्टेटमेंट भी वायरल हुए, इख्तलाफात तो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे जाएंगे कि इस वक्त जो हालात गुजर तबके के साथ बने हुए हैं, सबसे पहले दावा किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत गुजर बरादरी को एक रियायत बरती जाएगी, और इसी के साथ साथ एक बयान वायरल होता है रविंद्र रैना का, कहते हैं जहां से गुजर की बकरी गुजरी में उन्होंने कहा जहां से गुजर की बकरी लड़ गई तो वो जमीन भी उनकी है। आज तक गुजर तबके को क्या मिला? ना अभी तक जमीन मिली है, ना अभी तक इंसाफ मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार काफी सालों के बाद आई जी, लेकिन सबसे पुरानी जो सरकारें थी वो कांग्रेस सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी। इन सरकारों के दौर में, उस जमाने में, उस वक्त में हमारे लोगों ने झोलियां भर के इनको वोट दिए, इनकी सरकारें बनाई, इनको एमएलए मिनिस्टर तक पहुंचाया, हमारे लोगों ने खुला दिल खोल के वोट दिया। लेकिन 70 साल में खासकर जो गुजर बकरवाल तबका है जम्मू कश्मीर का, इसकी तरफ किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं देखा। हमारी कम्युनिटी को खाली यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन जब 70 साल के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी साहब आए, क्योंकि वो किसी जमाने में जम्मू कश्मीर के प्रचारक रहे हैं मोदी साहब जी, वो बखूबी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं इसको नजदीक से जानते हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी का समाज किस दौर से गुजर रहा है, कैसे ये पहाड़ों में जाते हैं, कैसे जिंदगी बसर करते हैं जी। तो मोदी साहब को जब मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का, तो उन्होंने सबसे पहला यही कहा कि गुजर बकरवाल समाज के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। लेकिन यहां धारा 370-35 था, यहां कुछ कर नहीं सकते थे, दादागिरी राज था, कश्मीर के जो सियासतदान थे उनका राज था। वो नहीं चाहते थे कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी का समाज भी आगे बढ़े या आगे चल सके। तो जिस वक्त मोदी साहब को मौका मिला, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने, तो उन्होंने बनते ही जम्मू कश्मीर के अंदर हमें एक राज्यसभा का मेंबर दिया। सबसे बड़ी बात यह है। वही बात बोल रहा हूं, इस समाज के लिए एक राज्यसभा मेंबर दिया, 38 सीटें डीडीसी की दी, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए गए, उसके साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी उसको खोल दिया गया, और हमारे कठुआ से लेकर रजौरी तक हमारे जो समाज के लोग भेड़ बकरियां लेकर आते हैं, कठुआ, सांबा, रजौरी पहुंच तक पहाड़ी इलाके से, उनके लिए फ्री ट्रक, फ्री गाड़ियों का इंतजाम ये मोदी साहब के दौर में हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुआ। ये किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी ने नहीं किया। तो कुछ लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, तो उनके बदनाम करने से हमारी पार्टी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये सवाल है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कौन सी जमीन कहां पर जो है गुजरों को दी गई। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई फॉरेस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह सुनिए मेरी बात, लागू किया नहीं, सुनो ना मेरी बात, हमने लागू करवाया ना। जैसे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। इनकी फाइलें बन चुकी हैं, कमेटियां बन चुकी हैं, अभी तक फाइलें बन रही है, सुनिए, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, बहुत ज्यादा सारा इनका सारा काम जितना भी है ना, ये मैंने गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुंचाई है। और ये हमारे जो प्रिंसिपल चीफ है, जो इसमें कंसर्वेटर है, उनके साथ मेरी बैठक हुई है, मेरी मीटिंग हुई है, पूरी फाइलें बन चुकी हैं। आने वाले वक्त में ये जो छोटे मोटे हादसे होते थे, जैसे पहलगाम में हुआ, कश्मीर में हुआ, कोई जम्मू में हो गया इक्का दुक्का, या दो रिपोर्ट में, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी चलता था। ये तो एनसी पीडीपी के दौर में भी ऐसा होता था। आज अगर कहीं किसी का कुल्ला गिरा देते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हो गया, किसी का मकान गिर जाता है कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये छोटे मोटे जो इस किस्म के हादसा हैं जो उस वक्त भी होते थे, तो हमने पूरी मीटिंग कर ली है चीफ कंसर्वेटर साहब से,
प्रिंसिपल चीफ से आने वाले वक्त में फाइलें बन चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की कमेटियां बन चुकी हैं, तो जल्द ही इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का हक जो है वो मिलेगा। मतलब आप भी मानते हैं कि अभी तक नहीं मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं, का? देखिए कई जगहों में गवर्नर साहब ने अपने हाथों से आर्डर बांटे हैं, रजौरी पहुंचे, कोई एक जगह बता दीजिए। बांटे हैं ना, हमने देखे हैं। नहीं, आप बता देना। सुनिए, हम हर आप जगह बता दें। हम हर जगह में जावेद साहब नहीं पहुंच सकते। नहीं हजरत, आप एसटी सुनिए आपको एसटी कम्युनिटी की आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, हम हर जगह में नहीं पहुंच सकते, लेकिन आने वाले वक्त में कौन कौन सी जगह पे आप पहुंचे? सुनिए, हम जम्मू कश्मीर का हर कोने एक कोना बता दीजिए। हम रजौरी में गए, पुंछ में गए, चिनाब वैली में गए, कश्मीर में गए, हम गए। कश्मीर कौन सी जगह? सुनिए, हम अंतराग में गए, शुपैया में गए, कुलगाम में गए। अनंतनाग और शुपैया में रहे? नहीं, जब कुछ लोग हमारे एसटी मोर्चा के लोग भी गए, हम भी गए, ऐसी बात नहीं, हम अपने समाज के साथ टच में हैं। देखिए इस वक्त भी मेरे दफ्तर में कितने लोग आए, नहीं लोग वो तो वहीं आए से हैं। आए। लोग यहाँ, हर एक लोग तो यहाँ नहीं आ सकते। गुजर तबका जो खाना बदोश फैमिली से जुड़ा होगा वो कहाँ आपके दफ्तर में जावेद आएगा? साहब मेरी बात सुनिए, हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोग हमारे राब्ते में हैं, कई जगह में हम नहीं भी पहुंच सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपने फॉरेस्ट एक्ट का जो सवाल पूछा, हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे बात कर उसके लिए बात सुनिए, उसके लिए हमारी फाइलें बन चुकी हैं, हमारा सारा सिस्टम तैयार है। आने वाले वक्त में जल्द इंशाल्लाह। कितने टाइम से फाइलें बन रही हैं आपकी? ये देखो, पहले फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ जम्मू कश्मीर ये में। कब हुआ फॉरेस्ट ये एक्ट नेशनल लागू? सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ जो काले लागू कानून, कब हुआ? सुनिए लागू मेरी बात, कब हुआ? जो काले कानून नाफज किए थे ना, उनको तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा। फॉरेस्ट राइट सुनिए, एक्ट लागू कब हुआ? 6-7 के फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू कब हुआ? सुनिए मेरी बात, जी। काफी यहाँ कवानीन ऐसे थे जो हमारे लोगों के खिलाफ थे। फॉरेस्ट जब हमारी राइट एक्ट सरकार कब बनी, लागू हुआ? सुनिए मेरी बात, जी। जब हमारी सरकार यहाँ बनी, पीडीपी बीजेपी सरकार, उस वक्त कोशिश सरकार बनी, उस वक्त से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों की ही वकालत की है। वकालत की। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ? देखिए फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में ये लागू है, जम्मू कश्मीर लागू डेट जब से धारा 370-35 खत्म हुआ है, हाँ। तब से ये लागू है। इनकी फाइलें बन चुकी है। वो तो 370 के बाद कई चीजें इम्प्लीमेंट नहीं, डेट बता दीजिए। आप चाहते हैं कि आज ही लागू हो जाए, आज लागू नहीं होगा, बड़ी मुश्किल अभी लागू नहीं हुआ। सुनिए, धारा 370-35 खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट लागू था, तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ कब? आप बोल रहे हैं 370 के बाद, डेट बता दीजिए। पूरे हिंदुस्तान में लागू था। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी डेट बता दीजिए। सुनिए मेरी बात, डेट का ना मुझे पता है ना तुझे पता है। आपको नहीं डेट पता? का नहीं, कोई पता नहीं है डेट का। लेकिन ये कि हिंदुस्तान में फॉरेस्ट एक्ट लागू था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। यहाँ धारा 370-35 था, जब से उसको खत्म किया तब से लेकर ये लागू ही लागू है। इसकी फाइलें बन चुकी हैं, इसकी कमेटियां बन चुकी हैं। ये बिल्कुल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि सब गुज्जर बकरा कमेटी को अपना हक मिलेगा। अच्छा, स्कीम कौन कौन सी जो है भाजपा सरकार के दौरे हुकूमत में गुज्जर तबके के लिए दी गई? नहीं, गुज्जर तबके के लिए नहीं, सबके लिए स्कीम है। वो तो राशन पानी गिनवा के आप थक चुके हैं। सुनिए, गोल्डन कार्ड गिनवा के आप थक चुके हैं। सुनिए, गोल्डन कार्ड स्कीम नहीं है। नहीं, वो ये तो है। 5 लाख का फ्री इलाज है। आप बताइए, आप जो सीजनल टीचर थे, 4,000 रुपया उनको सैलरी मिलती थी, उसको बढ़ा के 9,000 रुपया कर दिया। अच्छा, निकाले कितने? सुनिए, 10 महीने कर दिए। NYC सुनिए, या 10 महीने कर दिए। NYC जो मोदी एम्प्लॉय सरकार पे ने क्या की, हम उस खाते में नहीं जाएंगे जावेद साहब, क्या हुआ वो कुछ जवाब आप और विंदर रैना साहब देंगे, जो मेरी कमेटी के मुताबिक। मैं आप ही के तबके के बारे में पूछ रहा हूँ। सुनिए, स्कीम्स कोई आई गुजर के लिए? गुजर तबके बहुत स्कीमें हैं जनाब, स्कीमें ही स्कीमें। एक गिनवा दीजिए ना। देखिए, हमें क्या दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी, हमारे लिए स्कीमें ही स्कीमें। फ्री इलाज 5 लाख का, फॉरेस्ट एक्ट, हमारे लिए सबसे बड़ी स्कीम तो फॉरेस्ट एक्ट की है जी। सबसे हमारे लिए बड़ी स्कीम ये है कि गाड़ी हमें फ्री। हमें क्या स्कीम चाहिए? गुजरात को वो पहाड़ में जाता है, अपना कुल्ला बनाता है, झोपड़ी बनाता है, अपनी जिंदगी बसर करता है, उसे क्या करना है स्कीमों से? जो स्कीम आएगी, जो पंचायतों में आती है, गांव में आती है, इलाके में आती है, वो हमारे लोगों तक मोदी साहब की स्कीमें पहुंचती है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और गुजर तबके के बारे में सोचा जाएगा और एम्पावर किया जाएगा? आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जब चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और चीफ मिनिस्टर डोगरा बनेगा और डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर का गुज्जर होगा, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। आप दावे से कहते हैं? मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह। जो 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की हैं, 9 एमएलए पगड़ियां पहन के जावेद साहब असेंबली में जब जाएंगे तो गुज्जर बकरवाल की वकालत करेंगे और गुज्जर बकरवाल की इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में जय जयकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में होगी। कुछ तो सियासतदान और कुछ रीजनल पार्टीज ये भी दावा करती हैं कि गुज्जर तबके के लिए हमने ही सिर्फ किया है और गुज्जर तबके के लिए हमारे बगैर और कोई ऑप्शन भी नहीं। कोई कुछ नहीं किया,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने खाली गुज्जर बकरवाल कमेटी को बेवकूफ बनाया। अच्छा। खाली यूज किया, खाली इस्तेमाल किया, खाली वोट बैंक लिए, वोट लिए, झूरियां भर के वोट दिए, लेकिन किसी ने भी गुज्जर बकरवाल कमेटी का कुछ नहीं किया सवाए भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके से कुछ नहीं किया, आप किस तरीके से दावे से कह सकते हैं? देखो, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70 साल हमें दबा के रखा, हमें बोलने नहीं दिया। हमारा एक यूसुफ गोरसी साहब बड़ा चेयरमैन अंतराल का, जब वो कसम ले रहा था तो एक बंदा कहने लगा ये चुहावत बनन चेयरमैन, रीछ को बना दिएगा चेयरमैन। हमें सुनिए मेरी बात, आज भी हमें उनको आप नहीं पूछते क्या आपने जाके इंटरव्यू लिया किसका? हसन मसूदी साहब का, जिसको सीट रद्द हुई अंतराल की, वो कैसे गया हाई कोर्ट के अंदर? उसे जाके कहा कि ये सीट क्यों रद्द की गुजरों के लिए? उन्होंने क्या बोला? वही हाल सुनिए, किसने? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने जब वो कसम परेड ले रहा था बिना अपना यूसुफ गोरसी साहब, उसने कहा ये 8वीं फेल, ये चुहावत बनन चेयरमैन। हाफत होता है रीछ, रीछ को बना दिया चेयरमैन। कश्मीर के सियासतदान, कश्मीरी हमारे भाई आज भी गुज्जरों को हाफत और रीछ समझते हैं जावेद साहब। अच्छा, आप भी इस समाज से चलते हैं, आप भी जरा देखिए, इसको उजागर करिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमें इंसाफ मिला है, किसी मां के लाल ने आज इंसाफ नहीं दिया। तो हम मोदी साहब के बड़े मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें बालू बनने से, रीछ बनने से बचाए। मोदी साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र को बढ़ाए और दोबारा प्रधानमंत्री बनते रहे, तीसरी बार भी बने, चौथी बार भी बने, 5वीं बार भी बने और बनते रहे, और हमारे गुज्जर बकरवाल की जय जयकार होती रहे जम्मू कश्मीर में। मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से बोलना और भी आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, बोलिए। मोदी जी आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं? मोदी साहब हमारे दिल का जिगर है। अच्छा, मोदी साहब को हम सलाम करते हैं, हम दिल से प्यार करते हैं मोदी साहब के साथ, क्योंकि जावेद साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था जी। पीडीपी बीजेपी सरकार थी जी। मेरे साथ 3 टीचर आगे, गुज्जर 2 आगे, बकरवाल जी। वो कहने लगे कि नीम अख्तर साहब, आप जानते हैं? जी जी, नहीं। नीम अख्तर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल। मैं गया और मैंने अपना कार्ड भेजा। मैंने अपना जो कार्ड इशू करता है, हमें सेक्रेटरी गवर्नमेंट का, जो बोर्ड में बनते हैं, नॉमिनेशन होते हैं, गवर्नमेंट सेक्रेटरी इशू करता है। मैंने कार्ड भेजा नीम अख्तर साहब के पास, अपना नाम का कार्ड भेजा कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर आया है, आपसे मिलना चाहता है। जब मैं अंदर गया तो उसने बोला, ओ भाई बात सुनो मेरी, आप गुजरों को और काम कोई नहीं, आप इधर आके धंधर करते हैं। मैंने बोला जनाब 3 टीचर गुजरे हैं, 2 बकरवाल हैं, इनकी सैलरी बंद है। अच्छा। इनकी तनख्वाह बंद है, तो मेहरबानी करके आप डायरेक्टर को मार्क कीजिए या किसी अफसर को लिखिए ताकि इनका मसला हल हो जाए। और भाई निकलिए बाहर, अब चले जाइए। आप कहते हैं नीम अख्तर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे। जी। मैं कहता हूं मुबारक है, मोदी साहब की सरकार आई। मोदी साहब के लिए मैंने 2 नफलें फालतू पढ़ी, नमाज के बगैर में 2 नफलें अलग से पढ़ी। मोदी साहब तो ये अल्लाह बार बार आने, आपने इनको सबक सिखाया, इनको बंद किया, इनको सिखाया कि जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे हमारे कश्मीरी भाई हैं, पहाड़ी भाई हैं, डोगरे भाई हैं, जिनको इन्होंने 70 साल सता के रखा था, आज मोदी साहब ने सबक सिखाया। आज मोदी साहब की जय जयकार है। आज हर एक आदमी जम्मू कश्मीर का सिर उठा के बात कर सकता है। ये किसके दौर में हुआ जावेद साहब? मोदी साहब के दौर में हुआ। आपको लगता है कि वक्त बदल जाएगा, आने वाले वक्त में और ज्यादा इसी तरीके से जो है गुज्जर तबके के लिए सोचा जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आई? इंशाअल्लाह बीजेपी की सरकार आई। मैं कहना अभी शुरुआत ही पहली बार आई 70 साल के बाद, इतना कुछ हुआ। अब जब जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनेगा या डिप्टी सीएम हमारा गुज्जर समाज से होगा या हिंदुस्तान में मोदी साहब की सरकार आएगी तो गुज्जरों की जय जयकार होगी। गुज्जरों की आज सुनाई है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के जो हमारे गुज्जर समाज के लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आइए भारतीय जनता पार्टी में, खुल के आइए, भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करिए। भारतीय जनता पार्टी के बगैर आपको कश्मीर के सियासतदान रीछ और बालू समझेंगे। किसी भी कश्मीर के सियासतदान ने गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ने गुज्जर बकरवाल की वकालत की। दिल्ली तक आवाज पहुंचाने वाले रैना साहब है। जावेद साहब, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, हमेशा वो गुज्जरों की वकालत करते हैं। आप भाजपा के दफ्तर में आप जाएंगे, आपको लाइन नजर आएगी। इतने लोग हैं हमारे गुज्जर समाज के लोग, कश्मीरी समाज के लोग, दूसरे लोग, एक लाइन लगी रहती है रैना साहब के पास। ये किसकी मेहरबानी है? भारतीय जनता पार्टी ने इनको सबक सिखाया, इनको तरीकाकार बताया कि इस तरीके से गरीबों के काम होते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हारून चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आने वाले वक्त में
एक बार फिर से भाजपा सरकार आती है तो और भी ज्यादा गुजर तबके के लिए सोचा जाएगा, एम्पावर किया जाएगा और अच्छी अच्छी चीजें जो है बाकायदा तौर पर सामने लाई जाएंगी। तो जिस तरीके से अभी हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में, अभी वक्त का इंतजार है और इसी के तरीके से जो है इंतखाबात का इंतजार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि कौन से लोग किस पार्टी को जो है वो चुनेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।